परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 8269627577 एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। एक रात एक घर से आवाज आ रही थी, एक झोंपड़े से आवाज आ रही थी कि मैं मरा और मेरा घर जल रहा है, बचाओ। लोगों ने जैसे ही आवाज सुनी, लोग कल से लेके घर से भागे, पानी की बाल्टियां ली, कलसा लिया, लेकिन देखा वहां जाकर कि ना कोई आग थी, ना कोई व्यक्ति था और ना कुछ सा, सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ वैसी की वैसी आ रही थी कि आग लगी है, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। लोगों ने देखा कि आग तो कहीं है नहीं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं और उस व्यक्ति को जगाया और कहने लगे आग कहाँ है? तो बोला आग मेरे अंदर है, तुम पानी बाहर से लाए हो। तो लोगों ने कहा आग तुम्हारे अंदर है तो पानी भी तुम्हें अंदर का ही काम करेगा। आज हमारी हालत भी ऐसी है, हम रोज बोलते हैं कि विषय भोगों ने जलाया है, कामनाओं जलाया है, यहाँ भटके हैं, वहाँ भटके हैं। संसार एक सागर है, लेकिन कभी विचार करना, सागर में डूबते टाइम ऐसी तड़प होती है जैसी आप लोगों को हो रही है, किसी को ऐसी तड़प नहीं होती है। सागर में डूबने वाले को कुछ नहीं सूझता है, उसे तो लगता है कहीं से कोई सहारा मिले, वहाँ न धन पैसे की, परिवार की कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन अफसोस है, हमारी सारी जिंदगी का प्रमाण पत्र, हमारी सारी दौड़ धूप, छीना झपटी का प्रमाण पत्र क्या मिलता है? 2 गज कफन का टुकड़ा मिलता है। पूरी जिंदगी दौड़कर शमशान पहुंच जाते हैं और सच पूछो शमशान में भी क्या उपलब्धि करते हैं? मुट्ठी भर राख रह जाती है और वो भी पता नहीं लकड़ी की राख है कि हमारी राख है। इतनी सी राख है, ये आदमी परमात्मा बन सकता था, लेकिन क्या हासिल किया? सिकंदर जब गया दुनिया से, सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। क्योंकि मौत सबके हाथ खाली कर देती है, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, सम्राट हो, जिंदगी भर मुट्ठी में सब कुछ बांध कर रखना, लेकिन मौत खाली कर ही देती है। कुछ खाली पहले कर देते हैं, कुछ खाली वो कर देती है। जो पहले कर देते हैं वो पूजनीय हो जाते हैं, आदर्श हो जाते हैं, समाज और देश का उत्थान करते हैं, साथ साथ में अपना उत्थान करते हैं।
और जिनके हाथ खाली कर लिए जाते हैं वो बड़ी मजबूरी में, क्योंकि जीवन खाली करने का मौका ही नहीं देते। जीवन भर भरने के लिए लोग कहते दौड़ो, नहीं पा रहे हो तो दौड़ो, लेकिन एक ध्यान रखना, दौड़ने से कभी नहीं पाएंगे। दौड़ने से मिलता होता तो परमात्मा भी दौड़ गए होते। अपने में स्थिर रहने से परमात्मा मिलता है। बस संसार और मोक्ष में यही अंतर है। संसार दौड़ कर मिलता है, संसार छीन कर मिलता है, संसार रो के धो के आकुलता करके मिलता है, और मोक्ष शांति से मिलता है, अपने आप में जाने से मिलता है, सबको खोने से मिलता है। संसार पाने से मिलता है, यहाँ खोने से मिलता है। लोग हमसे पूछते हैं आप साधु बनी तो आपको क्या मिला? हमने कहा जो मिला था वो खो गया, क्योंकि जो मिला था वही तो संसार का कारण था। आज तक क्या मिला था संसार में? राग, द्वेष, कसाएं, वासना, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, यही सब तो मिला था, और अभी भी यही कमाई कर रहा है। इसके अलावा कमाई करेगा क्या आदमी? कमाएगा तो वो पाएगा जो आज तक नहीं पाया। और कमा के संसार के लिए कमाओ, लेकिन अपना अंदर आने के लिए विश्राम पाओ। देखो लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग कठिन है। हमने कही मोक्ष मार्ग से सरल कुछ नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत दौड़ धूप करो तब मिलता है, यहाँ दौड़ धूप छोड़ दो तो मिलता है। लेकिन अंदर की दौड़ भी कम होना चाहिए। बाहर की दौड़ भले छोड़ दो, अंदर में यदि आकुलताएं, योजनाएं हैं। आदमी कितना बेईमान है, जीवन भर धन कमाता है, जीवन भर व्यापार चलाता है, जीवन भर परिवार पालता है, जब मरने लगता है तो भगवान को पाने की बात सोचता है। हमने कही जब सब जगह से रिजेक्ट हो जाता तब क्या यहाँ सिलेक्ट होएगा? जब हर जगह से धक्के खाकर बिल्कुल निराश हो जाता तब यहाँ की आशा जगाता। और कितना बेईमान है, यहाँ जीवन भर कमा के 1-2 मकान बनाता है, वहाँ सीधे मुट्ठी भर चावल में सुख भी हो, संपत्ति भी हो और आनंद भी दो। इतने काम एक साथ कर दो। नीरगंध अक्षतान पुष्पचार लीजिए, दीप धूप श्री फलाद अर्घ ते जजीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हम भूले बैठे हैं, उससे कह रहे भूलिए नहीं कदा। आप कभी भूल मत जाना, ये काम करना है तुम्हें। अरे तुम भूले हो, तुम भूले हो, तुम फूले हो, तुम कूले हो। कूले हो मतलब कराए हो। कितनी बार कहा है संसार व्यर्थ है, कभी संसार व्यर्थ लगा? जितना आनंद परिवार में राग देश में आता है इतना यहाँ आता है क्या? वहाँ कोई कथा ऐसी वैसी चल रही होगी तो रात भर कान खड़े रहेंगे। और क्या हुआ? कहते हैं काल्पनिक बात है कि मौत आई और बोली कि चल तुझे 24 घंटे का टाइम देते हैं। आप सच बताना, मौत के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, और मौत का नाम सुने तो सब तैयारियां याद आ जाते हैं। ये काम करना है, बच्चों को क्या सेट करना है, बेटियों को क्या देना है, राज्य का बंटवारा कैसे करना है, और फिर भी मौत नहीं आना चाहिए। चाहे दुनिया की दौलत लग जाए, मौत नहीं आना चाहिए। आपको पता है इनकम टैक्स में जिसका हिसाब गड़बड़ हो तो ऑफिसर के आते ही धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी मौत में कौन घबराता है? जिसका हिसाब किताब गड़बड़ हो वो घबराता है। डिगने पावे जिसका हिसाब पूरा है उसको क्या करना, कल आओ आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है यहाँ इतनी बड़ी दुनिया में। सच पूछो, 100 साल जियो या 50 साल जियो, 10-15 दिन लोग याद करते हो, नहीं तो बरसी के दिन याद करते। कौन याद करता है? बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, 8-8, 10-10 लोग मर जाते हैं। 1-8 साल बाद देखो तो रोज नाम तक नहीं लेता कोई। और क्या कहते थे, इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, इस दुर्घटना तो दिमाग में छाई रहेगी, कभी नहीं निकलेगी।
10 दिन बाद देखो तो घर जैसा का तैसा, ज़्यादा मौत हो तो, और नहीं तो हालत ये है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद देखो घर में पता ही नहीं चलता कोई था भी। आदमी कोई चिन्ह छोड़ जाता है क्या? एक आध तस्वीर के अलावा कुछ नहीं छोड़ जाता है। क्योंकि सोच कर देखना, इतनी मेहनत से तुम्हारे लॉकरों में तुम्हारी साइन की जगह दूसरे के साइन हो जाएंगे, तुम्हारी नेम प्लेट की जगह दूसरे की नेम प्लेट लग जाएगी, तुम्हारी मकान की जगह दूसरे का मकान कुछ दिन में बजने लगेगा। कब तक बचेगा आपका? और आज के निकम्मी औलादें आपका नाम चलाएंगे। जो जीते जी तुम्हारा नाम नहीं ले रही प्यार से, वो मरने के बाद नाम चलाएंगे। इनके लिए भी इतनी आफत पैदा करना। बोले बच्चों के लिए भी तो कुछ कर जाए। हमने कहा बच्चे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। आपके बुजुर्गों ने आपकी चिंता की थी, आपने अपने बच्चों की थी, और आपके बच्चे अपने बच्चों की करेंगे। कौन बुजुर्ग की चिंता करता है? कितना भी जोड़ के रख जाना, आखिरी दिन बेटा तुम्हें बेवकूफ़ ही कहेगा। क्या इतनी सस्ती जगह मिल रही थी, 2-4 प्लॉट खरीद के रख नहीं जा सकते थे? उनको अक्ल ही नहीं थी, इतने सस्ते मिल रहे थे 2-4 खरीदने चाहिए थे। कितना भी सोना खरीद के रख जाना, बहू यही कहेगी कि ये पुराना जेवर किस काम का। अरे कम से कम और 10-20 और रख जाती, इतने से रख गए। पुराने जेवर को भी मिटवा देंगे। तुम्हारे मकानों को तुमने दिल लगी से बनाया था, तुम्हारे मकानों को तोड़ ताड़ के अपने स्टाइल का बना लेंगे। सच बताना, जब आप लोग के बुजुर्गों ने मकान बनाए होंगे तो क्या सोच सोच के पक्के जाल डलवाए थे, छतों पर तार बंधवाए थे, यहाँ कपड़े सुखाएंगे बच्चे, यहाँ से आंगन में हवा आएगी, ये खिड़की में जाली लगाओ ताकि कबूतर भी नहीं आ पाए। यहाँ तो यही कबूतर ही नहीं जा रहा है कभी। छोड़ छोड़ के कौन जा रहा है आजकल बुजुर्गों के गांव में? क्योंकि वास्तव में हम उम्मीदें बहुत लगाते होता नहीं। उस राजा ने भी कहा, मुझे रात को ऐसा लगा जैसे मौत आई, अभी आई नहीं थी, अभी तो परछाई आई थी। और कहते हैं कि उसने रात को ज्योतिषियों को, पंडितों को, सबको बुलाया, लेकिन धर्मात्माओं में कभी एकता नहीं होती। धर्म के नाम पर जो चलते हैं उनमें एकता नहीं होती, और धार्मिक लोगों में विरोध नहीं होता है। आप सब, कोई कहे ये कराओ, कोई कहे ये कराओ, कोई कहे स्वप्न दोष है, कोई कहे देवी दोष है, कोई। एक विशेष बुद्धिमान मंत्री आया, बोला कि आपको कल मौत आएगी, आज आधी रात तो हो गई है, आप टाइम काहे को बर्बाद कर रहे हो? आप तो सुबह 3 बज गए बातों बातों में। उनने कहा, राजन ऐसा करो, मौत ने क्या कहा था? उसने कहा, मौत ने कहा था मैं कल तुझे यहीं लेने आऊंगी, मैं तुझे कल ठीक समय पर लेने यहीं आऊंगी। तो बोले यहाँ आएगी तो हम लोग एक पुतला बना के रख देते हैं, वो आएगी तो पुतले को मार के चली जाएगी। आप तो अच्छा घोड़ा लो और निकल जाओ दूर, इतने दूर निकल जाओ कि वो ढूंढ भी नहीं पाएगी आपको। और राजा ने भी सबसे कुशल घोड़ा लिया। पत्नी से बिना बोले नहीं जाता था, आज बिना बोले चला गया। मित्रों से मिल के जाता था, आज बिना मिले चला गया। रोज सुबह से जो भोजन नाश्ता लेता था, आज कुछ नहीं लिया। आज रास्ते में बहुत पेड़ पड़े, फल पड़े, नदियाँ पड़ी, प्यास लगी थी, ना पानी पिया ना खाया, दौड़ता ही चला गया। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। कुछ रात की सांस आई कि अब तो राज्य की सीमा से भी बाहर आ गया हूँ, अब तो वो ढूंढ के वापिस चली जाएगी। घोड़े भी थक गए, घोड़ा भी थक गया था, स्वयं भी थक गया था, और एक पेड़ के नीचे उतर के घोड़ा बांध ही रहा था कि वही परछाई आई और बोले, तू ठीक समय पर आ गया, तू ठीक समय पर आ गया। बोले, तू कौन? बोले, हम मौत हैं। कहने लगे, अरे तूने तो कहा था हम यहीं पर लेने आएंगे। बोले, यही तो बोला था, यहीं पर लेने आएंगे। तू कहीं भागना, हम वहीं पहुंच जाते हैं। जहां पर लेना था
वहीं पर लेने आएंगे। हमने कहा था यहीं पर लेने आएंगे, यानी तेरी देह में से तुझे लेके जाएंगे और तू चालक इतनी दूर निकल रहा है। उसने कहा कैसी बात करते हो, हम तो बढ़िया घोड़े लेकर आए, हम बढ़िया से बढ़िया घोड़ा लेकर आए थे। उसने कहा अरे कोई भी घोड़े हो, सब घोड़े अपने मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं, चाहे धन के घोड़े हों, पद के घोड़े हों, यश के घोड़े हों, परिवार के घोड़े हों, धर्म के घोड़े हों, कोई भी घोड़े हों, अपनी जगह नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। मौत ने कहा मैं बड़ा डर था कि तू इतनी दूर कैसे चल कर आएगा, तेरी मौत तो तुझे यहीं आनी थी, लेकिन मुझे डर था कि तू इतनी दूर कैसे आएगा। उसने कहा मतलब हम तो मौत से बचने के लिए आए। बोले मौत कहीं जहाँ जाना हो वहाँ लेकर जाती है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। क्या आपके बच्चे को भी गाता देख लोग कहते हैं वाओ क्या वॉइस है, और बार बार उससे करते हैं एक और भजन गाने की फरमाइश? अगर हाँ तो अब टाइम है उसके टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म देने का। जी हाँ, कराइए उसका